तब तो सबसे पहले भगवान नारायण ने ये चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा को प्रदान किया और विधाता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद जी को ये चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया और नारद जी ने वेद व्यास जी को ये चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया और वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों की व्याख्या करी और ये भागवत संहिता तैयार करने के पश्चात सुखदेव जी को संहिता प्रदान कराई और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के माध्यम से सूत आदि बंदी जनों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया। निगम कल्पितरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तो निगम कल्प तरूर गलितम फलम, तो निगम कहते हैं वेद को और वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। बोली भागवत भगवान की जय। तो भागवत क्या है? बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल भागवत। तो गलितम ये संस्कृत का शब्द है, जो फल अच्छी तरह पक जाता है उसको कहते हैं गलितम। तो किसी ने कहा वेद व्यास जी से, महाराज आप कह रहे हैं कि ये फल स्वर्ग से इस मृत्यु लोक में गिरा है, आया है, तो ये तो सीधे फल गिरा होगा। तो इसके अंदर जो गलितम है, जो पका हुआ फल है, जो रस था, वो रस तो सारा धरती पे गिर गया होगा, वो सारा रस निकल गया होगा। तो श्रीधर पाद कहते हैं कि ये फल सीधे स्वर्ग से इस मृत्यु लोक में नहीं गिरा है, ये शिष्य प्रशिष्य शाखा के माध्यम से इस धरती पे आया है। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने सूत आदि बंदी जनों के माध्यम से राजा परीक्षित के माध्यम से इसका जन जन में प्रचार प्रसार किया। यानी डाली प्रतिडाली के माध्यम से धरती पे आया, जैसे का तैसा फल गलितम। और इस भागवत रूपी पके हुए फल में किसकी चोंच लगा है? बोले सुख मुखा, जो परिव्राजकाचार्य है सुखदेव जी। और सुख यानी तोता। तोता की विशेषता होती है कि फलों का पारकी पक्षी माना जाता है तोता। यानी तोता जिस फल पे चोंच मार दे तो समझ लो कि वो फल मीठा ही निकलेगा। ये सुखदेव जी की तोते की विशेषता है, क्योंकि फलों का पारकी पक्षी है तोता, और तोता बड़ा मधुर बोलता है महाराज। जो बोलोगे वही मीठा बोलता है, बड़ा मधुर बोलता है। तो ऐसे इस भागवत रूपी फल में परिव्राजकाचार्य सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है, और सुखदेव जी के मुख लगने से इस भागवत रूपी फल में अमृत भर गया है, अमृत द्रव संयुतम। तो इसलिए भागवत जी को क्या कह रहे हैं व्यास जी? बोले सुनना नहीं है, क्या करना है? बोले पीना है, पियो। तो किसी ने कहा व्यास जी एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये भागवत रूपी फल है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप इसको पियो। अरे फल को तो खाया जाता है, फल को पिया थोड़ी ना जाता है। तो व्यास जी कहते हैं महाराज उस फल को खाया जाता है कि जिस फल में गुठली होती है, जिस फल में छिलका होता है उस फल को खाया जाता है। और जो रस वस्तु होती है महाराज, रस वस्तु को क्या किया जाता है? बोले पिया जाता है, आत्मसात किया जाता है। तो भागवत रूपी फल को भी क्या करना है? बोले पियो, आत्मसात करो, चिंतन मनन। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। बोले कब तक पिए महाराज? आए दिन तो पीते आ रहे हैं,
खूब आस्था भजन में खूब कथाएं सुनते हैं महाराज, आए दिन कथाएं होती रहती हैं, खूब कथाएं सुनते हैं। कितना सुनना है? बोले जब तक स्वयं इस रस को जान न लो